सातवां सवाल, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक लिख दोगे आप, दिया है एबीसी एक समकोण त्रिभुज है और कोण ए 90 डिग्री, कोण ए बराबर 90 डिग्री और ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी है। चित्र बना देते हैं। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी, इसने कहा था कोण ए 90 डिग्री, इसलिए हमने कोण ए को 90 डिग्री बना दिया। कोण बी और कोण सी ज्ञात कीजिए। ये वाला कोण और ये वाला, ये दोनों ज्ञात कर दें। कोण बी और कोण सी ज्ञात कीजिए। कोण बी और सी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ज्ञात कोण बी और कोण सी, ये दोनों ज्ञात करने हैं। ठीक है। अब कोण ए कितना है? 90 डिग्री। हमें इसमें दिया हुआ है कि ए बी, ए सी और ए बी ये दोनों भुजाएं बराबर, ए बी बराबर ए सी, ये दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं उत्पत्ति, इसमें क्या सकते हैं हमें, कोण क्या बराबर दिया है? भुजाएं बराबर, ए बी बराबर ए सी। हम लिख देंगे समद्विबाहु त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। समकोण समद्विबाहु, क्यों? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है। हम कह देंगे कि भुजाएं बराबर, भुजाएं बराबर तो सम्मुख कोण भी बराबर, सम्मुख, चूंकि सम्मुख, इसलिए लिख दो आप, इसलिए सम्मुख कोण भी बराबर। भुजाएं बराबर तो सम्मुख कोण भी बराबर, मतलब हम कह सकते हैं ए सी भुजा और ए बी भुजा, तो इन दोनों के सम्मुख कोण कौन से? कोण बी और कोण बी बराबर कोण सी। समीकरण एक, समीकरण एक लिख देंगे। अब त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए का मान 90 डिग्री, कोण बी और कोण, देखो कोण बी और कोण सी है। इसमें किसी को भी चेंज कर सकते हैं, कोण बी की जगह कोण सी लिख सकते हैं और कोण सी की जगह कोण बी। किसी एक का नाम चेंज कर दो, कोण सी की जगह कौन सा लिख देते? कोण बी बराबर 180 डिग्री। 90 प्लस के इधर जाकर माइनस के, एक बार कोण बी और एक बार कोण बी, दो बार कोण बी हो गया, बराबर 180 माइनस 90 डिग्री। दो यहाँ पर गुणा कर रहा है, इधर जाकर 180 में से 90 गए तो 90 बटा 2, कोण बी बराबर 45 डिग्री। चूंकि हमें पता है कि कोण सी और कोण बी बराबर है समीकरण एक से, यहाँ पर आप साव तो लिख सकते हो समीकरण एक से। कोण बी और कोण सी चेंज कर दिया था नाम हमने, कोण बी की जगह भी बी और कोण सी की जगह भी बी, यहाँ पर आप समीकरण एक से लिख दोगे। अब हमें पता है कि कोण सी और कोण बी तो बराबर है, कोण बी बराबर कोण सी, तो कोण बी का मान कितना है? 45, तो कोण सी का मान भी, कोण बी बराबर कोण सी बराबर 45 डिग्री। यही ज्ञात करना था। नेक्स्ट सवाल, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज, सवाल नंबर 8 है। दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण
60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो, मतलब हम कह सकते हैं कि दिया है हमें, दिया है, क्या दिया है हमें? समबाहु त्रिभुज दिया है, ए बी सी, एक समबाहु त्रिभुज। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज दिया है, ए बी सी। अब ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है प्रत्येक कोण 60, मतलब कह सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 डिग्री। कोण ए का भी मान 60 डिग्री, कोण बी का भी मान 60 डिग्री और कोण सी का भी मान 60 डिग्री। ये हमें ज्ञात करना है या सिद्ध करना है, ठीक है। इसके बाद उत्पत्ति देखो, कोण ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज ए बी सी, समबाहु त्रिभुज ए बी सी से। देखो समबाहु त्रिभुज ए बी सी दिया है, हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी, तीनों भुजाओं को बराबर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि त्रिभुज कौन सा दिया हुआ है? समबाहु त्रिभुज। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ए बी बराबर ए सी और ए बी बराबर बी सी कह सकते हैं। इसका नाम दे देते हैं समीकरण 1 और इसका 2, या फिर आप ऐसे लिख दो, ए बी बराबर ए सी और ए बी बराबर बी सी, ठीक है। अगर भुजाएं बराबर, हम क्या देंगे? चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, दो भुजाएं बराबर। अगर ये कोई त्रिभुज है और उसकी दो भुजाएं बराबर है, ये भुजा और ये भुजा, तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होंगे? बराबर। अगर भुजाएं बराबर तो सम्मुख कोण भी बराबर। फिर हम क्या देख रहे हैं? ये भुजा बराबर है, तो कोण ये और ये भी बराबर होंगे। देखो, चूंकि भुजाएं बराबर तो सम्मुख कोण भी बराबर। देखो, कोण बी बराबर कोण सी, और आप कह सकते हो कोण ई बराबर कोण ए, कोण बी बराबर कोण सी, या फिर आप लिख सकते हो कोण ए बराबर कोण बी और कोण बी बराबर। देखो कौन कौन सी भुजाएं मानी है? पहले मानी है हमने ए बी और ए सी, तो ए बी भुजा का सम्मुख कोण बी हो गया और इसका कोण सी। इसके बाद हमने कौन सी मानी है? ए बी और बी सी मानी है, तो कोण ए पहले लिख देते, कोण ए बराबर होगा कोण सी होगा। सम्मुख भुजा कौन सी मानी है? ये और ये, तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे आपस में। समझ में आ रहा है आपको? इसका समीकरण 1 और इसका समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से, या फिर आप हम कह देंगे अब त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी से, या मैं लिख देना, ठीक है। देखो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री।
त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। देखो आप पहले यहाँ लिख दो, यहाँ पर लिख देना समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अगर कोण ए, कोण बी और कोण सी बराबर है और कोण सी और ए बराबर है तो हम क्या देंगे? कोण आपस में ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। अब इससे पहले त्रिभुज एबीसी से पहले एक लाइन ये इसमें लिख देना, ठीक है। अब देखो कोण ए, कोण बी और कोण सी तीनों का मान कितना हो गया? 180 डिग्री। अगर कोण ए की जगह कोण बी लिख दूं तो भी चलेगा, कोण बी की जगह कोण सी लिख दे तो भी चलेगा, मतलब तीनों की जगह आप एक ही नाम लिख दो, या तो कोण बी और कोण बी, या कोण ए और कोण ए, या फिर कोण सी और कोण सी। समझ रहे हो? कोण ए प्लस कोण ए प्लस कोण ए बराबर 180 डिग्री। एक बार और एक बार, कितनी बार हो गया? कोण 3 बार कोण ए बराबर 180 डिग्री। ये 3 इधर गुणा करा, इधर जाकर 180/3। कोण ए का मान कितना आ गया? 60 डिग्री। और हमें पता है कि कोण ए का मान कितना है? 60 डिग्री। तो हम कह सकते हैं चूंकि कोण ए बराबर कोण बी और बराबर कोण सी, कह सकते हैं 60 डिग्री। इसी सिद्धम, या फिर कह देना यही ज्ञात करना था, ठीक है।